गंगा बड़ी न गोदावरी न तीर्थ बड़ा प्रयाग, सबसे बड़ी अयोध्या नगरी जहां राम ले अवतार। जी हाँ दोस्तों, मैं अंकित राज स्वागत करता हूं आप सभी को श्री राम के शहर अयोध्या में। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अयोध्या के छोटे बड़े जगहों के जगह को। हालांकि अयोध्या में काफ़ी सारे मंदिर है, 500 से प्लस यहाँ रजिस्टर्ड मंदिर है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि कम से कम जहाँ अयोध्या के जो मेन मंदिर है वहाँ कम से कम जाया जाए और आप सभी को दर्शन करवाया जाए, और मैं भी साथ में करूँगा। सो आइए दोस्तों, बगैर समय की बर्बादी किए हुए शुरू करते हैं अयोध्या को। कम ऑन। सो दोस्तों, इस अयोध्या की जर्नी को शुरू करने से पहले सबसे पहले हम ये जानेंगे कि अयोध्या कैसे पहुँचे। अयोध्या पहुँचने के यहाँ 3 तरीके हैं। पहला तरीका है तो आप सीधा अयोध्या जंक्शन, जो कि हमारे जस्ट पीछे है, आप यहाँ तक की ट्रेन लो। अगर आपको यहाँ तक की ट्रेन नहीं मिल रही तो सबसे नज़दीकी जो जंक्शन है वो है फैजाबाद जंक्शन। अगर आप फ्लाइट की जर्नी प्रेफर करते हो तो सबसे पहले आपको लखनऊ आना पड़ेगा। लखनऊ से वाया बस या वाया ट्रेन आप फैजाबाद या अयोध्या आ सकते हो। तो यही रहा अयोध्या जंक्शन, जिसका कायाकल्प हो रहा है। ये तो पहले तो काफ़ी ज़्यादा कुछ था नहीं, अभी जस्ट इन्होंने बनाना शुरू किया है। आप उस साइड देख सकते हो, शायद पता नहीं कैमरे में दिख रही है ना दिख रही है। ये कायाकल्प का काम बहुत ज़ोर शोर से और बहुत जल्द ही है, बहुत एक सुंदर और डेवलप स्टेशन के तौर में विकसित हो जाएगा। सो आइए शुरू करते हैं अयोध्या की जर्नी। तो स्वागत है दोस्तों अयोध्या के सबसे प्रमुख घाटों में। इस घाट का नाम है राम की पैड़ी। जी हाँ, दीपावली के समय जो 7 लाख दीप का जो प्रज्वलित होता है वो इसी जगह पे होता है। आपने कई सारे फ़ोटो में देखेंगे रंग बिरंगे जगह, मतलब शाम के टाइम में आपको यहाँ लेज़र शो वगैरह मिल जाएगा। काफ़ी लोग मिल जाएंगे, सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो, कुछ भी हो। और तो और शाम के 7 बजे आपको सरयू आरती भी देखने को मिलेगी यहाँ पे। सो आप किसी भी वक्त आ सकते हैं। लेकिन मैं तो सलाह करूँगा आप शाम के वक्त आओ, थोड़ा लेज़र लाइट वगैरह बहुत बढ़िया लगता है, लाल पीले हरे बिल्लू जो भी है। सो आइए इस सीन का आनंद लेते हैं और चलते हैं दूसरी लोकेशन की ओर। कम ऑन गाइस। तो राम की पैड़ी से निकलने के बाद बगल में ही नागेश्वर नाथ जी की मंदिर है। इस मंदिर के बारे में कहना है कि महाराज कुश ने, जी हाँ, राम जी के जो छोटे बेटे, उन्होंने इस मंदिर को बनवाया था। आइए दर्शन करते हैं। तो राम की पैड़ी से जस्ट निकलने के बाद हम लोग तुलसी उद्यान पहुँचे हैं। ऐसा माना जाता है कि तुलसीदास जी ने यहीं से रामचरितमानस की रचना शुरू की थी। यही वो तुलसी उद्यान है। आप देख सकते हो सुबह का वक्त है, काफ़ी खाली, और ये तुलसी जी की प्रतिमा। तो आइए अब चलते हैं अगले लोकेशन की ओर। जी हाँ दोस्तों, अब चलते चलते हम पहुँच गए हैं कार सेवक धाम में। आप मेरे पीछे देख रहे हैं पत्थरों का जखीरा। यही पत्थर श्री राम मंदिर निर्माण के मेरे इस्तेमाल होने वाले हैं, और ये काफ़ी वर्षों से यहाँ रखा हुआ है। समय समय पर इसकी घिसाई और सफाई होती रहती है। और यही है, आगे देखते हैं कुछ और। दोस्तों अब हम लोग पहुँचे हैं
हनुमानगढ़ी। जी हाँ, अयोध्या के जितने भी प्रसिद्ध मंदिर हैं उनमें से एक। काफ़ी यश, काफ़ी जस, काफ़ी कीर्ति, काफ़ी सिद्धि वाला यह मंदिर है। इनफैक्ट अयोध्या आना इस मंदिर के बिना असफल माना जाएगा। सो आइए देखते हैं हनुमानगढ़ी में हनुमान जी का दर्शन करते हैं। अच्छा वक्त है, अच्छी मंदिर है। तो इस तरीके से हम पहुंच चुके हैं हनुमानगढ़ी और अभी हम चलेंगे भगवान हनुमान का दर्शन करने के लिए। कहा जाता है जो सीढ़ियाँ दिख रही है ये करीब 74 के आसपास, 74 या 75 के आसपास सीढ़ियाँ हैं ऊपर मंदिर तक। तो आइए चलते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं। कमान। ये थी भगवान हनुमान की हनुमानगढ़ी। जैसा कि माना जाता है कि जब त्रेता युग में भगवान राम यहाँ से जा रहे थे, उन्होंने भगवान हनुमान को कहा था कि कलयुग तक यहीं वास करने के लिए इस धरती पे। तो कहा जाता है कि भगवान हनुमान इसी हनुमानगढ़ी में रहते हैं। और यहाँ भगवान हनुमान की बाल स्वरूप प्रतिमा है, सिर्फ 6 इंच की प्रतिमा, जो कि माँ अंजनी के गोद में है। बहुत अद्भुत, बहुत अच्छा लग रहा है। ये हनुमानगढ़ी परिसर में ही सोने का खंभा है। ऐसा माना जाता है कि भगवान हनुमान लंका से एक टोकन के रूप में इस खंभे को लेकर आए थे। सो जय बजरंगबली भैया। सो जैसे आप हनुमानगढ़ी के दर्शन करके 100 मीटर बाहर की तरफ आएंगे, पीछे आपको दशरथ महल मिलेगा। ऐसा माना जाता है दशरथ जी का यही महल था। खैर हम लोग अंदर नहीं जा रहे हैं, अंदर है कुछ नहीं, थोड़ा जल्दी में है। तो आइए चलते हैं दूसरे लोकेशन पर। तो अब दशरथ महल से निकलने के बाद अपन कनक भवन जा रहे हैं। जी हाँ, कनक भवन। सो मैं कनक भवन पहुंच चुका हूं। ऐसा इसके पीछे धारणा है कि माता कैकेयी ने सीता माता को मुंह दिखाई के रूप में यह महल दिया था। यहाँ पे भगवान राम और माँ सीता का वास है और साथ में साथ हनुमान जी की भी है, उसके लिए एक अलग कहानी है। सो आइए चलते हैं, कनक भवन का दर्शन करते हैं।
तो मेरे पीछे जो आप चरण पादुकाएँ देख रहे हैं, चरण के निशान, ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री राम के चरण के निशान हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये महल सिर्फ़ और सिर्फ भगवान राम और माँ सीता के लिए था, लेकिन बजरंगबली ने कहा था कि उन्हें भी यहाँ जगह चाहिए, तो माता सीता ने यहीं इस आंगन में भगवान हनुमान को जगह दी थी। और यही वो जगह है जहाँ पे हनुमान जी वास करते हैं। तो जैसे ही कनक भवन से आप बाहर निकलेंगे, ये जगह प्रसाद गृह है और यहाँ पे खाने पीने की व्यवस्था है, प्रसाद भी आपको यहीं मिलेगी और शुद्ध देसी घी, बिल्कुल शुद्ध देसी है ना कि प्रोडक्ट, शुद्धता की गर्म गारंटी रहेगी। आइए प्रसाद लीजिए। ये देखिए श्री कनक भवन प्रसाद गृह अयोध्या। ये हैं देखिए हनुमान जी, राम के सेवकों, सेना फौज। तो कनक भवन से निकलने के बाद अब हम लोग श्री राम जन्मभूमि के रास्ते में हैं। यही वो रास्ता आगे चल के है जो श्री राम जन्मभूमि की ओर जाता है। और पता नहीं अंदर कैमरे वगैरह अलाउ है नहीं, तो शायद मैं शूट ना कर पाऊँ इन जगह को। सो दोस्तों, चलते चलते हम पहुंच गए थे राम जन्मभूमि के रास्ते पे, लेकिन एक रास्ता के एक आखिरी पॉइंट है, इसके बाद कैमरा वगैरह कुछ अलाउ नहीं है, ना कैमरा अलाउ है, ना मोबाइल फ़ोन अलाउ है, कुछ नहीं अलाउ है। सो आशा करता हूँ कि ये राम जन्मभूमि आप खुद से ही आके देखें, अब ज़्यादा बेहतर है। सो आइए मैं दर्शन करता हूँ। तो इस तरीके से दोस्तों हम राम मंदिर दर्शन करके आ रहे हैं। हालांकि अभी जो राम मंदिर का जो स्थान है वहाँ पे तो अलाउ है नहीं, भगवान को शिफ्ट कर दिया गया है। टाट से भगवान अब थोड़े से काट के एक मंदिर में आ गए हैं। बड़ी खूबसूरत प्रतिमा थी, छोटे छोटे भगवान जी थे, अच्छा लगा, दर्शन हो गए हैं। लेकिन इस जगह के लिए आपको आना पड़ेगा क्योंकि कैमरे वगैरह अलाउ है नहीं। तो आइए चलते हैं नई लोकेशन की ओर। तो जैसे ही दोस्त आप गुप्तार घाट की तरफ आते हैं तो यहाँ पे एक समाधि मिलेगी। जी हाँ, ये समाधि, ये कही जा रही है कि समाधि के ऊपर लिखा हुआ है गुमनामी बाबा। एक्चुअली ये कहना है कि सुभाष चंद्र बोस को लेके, ये सुभाष चंद्र बोस की ही समाधि है गुमनामी बाबा के नाम से। कहा जाता है कि जो प्लेन एयरक्राफ्ट क्रैश हुई थी उसमें सुभाष चंद्र बोस जी बच गए थे और उन्होंने अपने आखिरी पल जो भी है उन्होंने यहाँ अयोध्या में गुजारा था गुमनामी बाबा के नाम से। सो ये है उनकी समाधि गुमनामी बाबा। देख सकते हैं आपने मृत्यु पे क्वेश्चन मार्क का चिन्ह दिया हुआ है, ऊपर लिखा हुआ भी है। अद्भुत है यार, मिस्टीरियस चीज़ें। सुभाष चंद्र बोस द मिस्टीरियस मैन। तो दोस्तों पूरी अयोध्या ख़त्म करने के बाद हम उस जगह पे पहुंच गए हैं जहां पे श्री राम भगवान ने अपने राम अवतार को ख़त्म किया था। जी हाँ, ये जगह है गुप्तार घाट। यहीं पे श्री राम भगवान ने जल समाधि ली थी। प्रत्येक दिन हज़ारों की संख्या में यहाँ लोग स्नान करते हैं और एक आध्यात्मिक सुख का आनंद करते हैं। पाठक बड़ी रमणीक जगह है। आप सुबह के वक्त आएँ, शाम के वक्त आएँ, आप यहाँ वक्त गुजार सकते हैं। और हम तो ऐसे सुबह सुबह ही हम लोग आए हैं। और हालांकि अभी आप देख रहे हो सरयू नदी काफ़ी उफान पे है, पानी घाटों तक पहुँच चुका है। सो आइए दोस्त, इस तरीके से ये रहा हमारा अयोध्या का पूरा ब्लॉग। और आशा करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होगी, और अगर कुछ छूट गया होगा तो उसके लिए माफ़ी। तो सपोर्ट करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए। थैंक यू।